ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारी फीमेल लीड सिया अपना फूड स्टॉल चला रही थी। तो कुछ लेडीज उसे बोलती है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी तो बहुत ज्यादा है, जब वो तुम्हें पाल ही रहा है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना। वो बस अपनी एक्स को नहीं भुला पा रहा है ना, तो क्या हो गया, इतनी सी बात में तुम उसे डिवोर्स ले लोगी। और अब वहाँ एक बच्चा आता है जिसे सिया खाना देती है और बोलती है आराम से खाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। और वो लेडीज सिया को समझा रही थी, तुम्हारा हस्बैंड इतने टाइम से तुमसे माफ़ी मांग रहा है, उसे माफ़ कर दो, डिवोर्स मत लो। अगर डिवोर्स ले लोगी तो सेकंड टाइम शादी करना होगा, और एक डिवोर्सी से कौन ही शादी करेगा फ्यूचर में। और बच्चा निंग बोलता है, अगर आप डिवोर्स लेकर सिंगल हो जाती तो मेरे डैड से शादी कर लेना, क्योंकि वो भी सिंगल है, और मेरी माँ बन जाना। और अब सिया की माँ बोलकर चली जाती है, अगर तुमने त्यान को छोड़ा तो भूल जा, तुम्हारी माँ भी थी। और अब निंग अपने डैड को बोलता है, वो चाहता है कि ये आंटी उसकी माँ बन जाए। और उन लोगों के पहनावों से समझ आ रहा था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच लोग थे। और अपने बेटे की बात सुन सुहो फट से सिया की डिटेल्स अपने असिस्टेंट को निकालने को बोलता है। और अब नेक्स्ट डे सिया डिवोर्स लेकर अपनी बेटी को लेके जा रही थी। त्यान आकर बोलता है, तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए इंसिस्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी से, और जैसे मेरी बेटी 18 की होगी उसे भी ले लूंगा, तुम चाहो तो मुझ पर केस भी कर सकती हो। तो सिया सोचती है कितना चंट आदमी है, इसे पता है अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और इसलिए मैं इस पर केस नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ प्लानिंग करके आया है, और वो चाहता था कि सिया उसके साथ रहे और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी उन लोगों के साथ रहेगी। बट सिया इसके लिए साफ मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कॉल कर चिल्ला रही थी कि तुमने उसे क्यों छोड़ा, उसे मना कर उसे वापस शादी करो, उस जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बट तभी वहाँ निंग अपने डैड को लेकर वहाँ आ जाता है और बोलता है, मेरे डैड से शादी कर लो, वो थोड़े से सख्त हैं बट दिल के बहुत अच्छे हैं, वो कभी आप पर चीट नहीं करेंगे। वो मन में सोचता है, मेरे डैड यहाँ के सबसे अमीर आदमी, फ्राइड राइस वाली आंटी की जोड़ी इनके साथ बहुत अच्छी लगेगी। और सूहो भी शादी का प्रपोजल रख देता है सिया के सामने, और सिया उससे पूछती है, आपने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया था। सूहो बताता है, उसने डिवोर्स नहीं दिया था, जब निंग पैदा हो रहा था तब उससे पैदा करते वक्त उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो ये सुन सिया शादी के लिए मान जाती है, और अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। और सूहो सोचता है, क्या ये निंग की मॉम बनने के लायक है, ये तो पता चल ही जाएगा, इसे मैं फ़िलहाल पता चलने नहीं दूंगा कि मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ, देखते हैं फिर ये कैसे बिहेव करेगी। और अब सिया उसे अपनी सिचुएशन बता देती है कि वो रेंट में रहती है, अगर वो रहना चाहता है तो उसे हाफ पे करना होगा। तो सूहो बोल देता है उसका घर नहीं है, इसलिए वो लोग उसके साथ ही रहेंगे। और अब सिया निंग को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ सिया की बेटी स्माइल अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और स्माइल निंग को उसकी मॉम को मॉम बोलने को बोल रही थी, लेकिन अभी भी निंग रेडी नहीं था इसके लिए। तो सिया कहती है, जब तुम्हारा मन करे तब बोलना, कोई दिक्कत नहीं। और अब सिया खाने की फोटो भेज सूहो को बोलती, उसके बेटे ने 3 बोल चावल खाए हैं, जो देख सूहो हैरान था, उसका बेटा ये सब खा रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सिया इतना अच्छा खाना बनाती है। और इधर सिया घर के लॉक में निंग का फिंगरप्रिंट लगाती है, और ये लॉक निंग ने पहली बार देखा था। तो सिया सोचती है, बेचारे सूहो ने कितनी मुश्किल से इसे पाला होगा अकेले, पक्का ये लोग गांव से है, तब ना ये सब नहीं देखा। और अब सिया बच्चों के साथ मार्केट आई थी, जहां वो उन दोनों को स्नैक्स दिलाती है, और निंग वो सब स्नैक्स भी पहली बार देख रहा था। और अब घर में सूहो आता है, द स्माइल उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। सिया उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब सूहो जब सिया के हाथ का बना हुआ खाना खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए वो बहुत सारा खाना खा लेता है। और अब सिया की मदद करने लगता है साफ सफाई में। बट सिया उसे वॉक में जाने को बोलती है, क्योंकि उसने इतना खाना खा लिया था कि उसे वो डाइजेस्ट भी करना था। और अब सूहो दोनों बच्चों के साथ पार्क आया था, जहाँ स्माइल उसकी तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसने उसकी मॉम की हेल्प की थी। बट सूहो का कहना था, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट स्माइल बताती है, उसकी मॉम की हेल्प कभी उसके डैड ने नहीं की, और उसके डैड भी जब आए थे तब इतना बर्तन हो गया था कि एटलीस्ट स्माइल को भी बर्तन धोना पड़ा था। तो ये सुन सूहो डिश वॉशर खरीद कर लेकर आ जाता है, बट सिया उसे वो रिटर्न करने को बोल रही थी, लेकिन सूहो उसकी एक नहीं सुनता। और सिया सोचती है, मैं कितने सालों से डिश वॉशर लगाना चाहती थी, बट त्यान ने कभी दिया ही नहीं, और उसकी मॉम भी मुझे इसके लिए कितना डांटती थी, और ये जिसे मेरी शादी का बस एक दिन ही हुआ है वो मेरे लिए लेकर आ गया। और अब सिया निंग को कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए।
सूहो को भी और उसे कहती है हम फिलहाल एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए पहले हम एक दूसरे को जान जाए तब एक रूम में सोएंगे। और अब नेक्स्ट डे सूहो दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था और वो सोचता है मेरा निंग कितना खुश है यहाँ आकर, मुझे कभी नहीं लगा था इतने से वो इतना खुश हो जाएगा। और अब सिया उन दोनों को एक साथ नहाने जाने को बोलती है, बट निंग का कहना था वो कभी अपने डैड के साथ नहाया नहीं। तो ये सुन सूहो फट से उसे अपने साथ चलने को बोलता है और अब सूहो सिया को अपना सैलरी कार्ड दे देता है, जिससे सिया शॉक थी। बट सूहो का कहना था वो बच्चों का ख्याल रख रही है तो उसे भी पैसों का इंचार्ज होना चाहिए, कुछ भी घटे बढ़े वही तो सब करेगी ना। और अब सिया पूरे खर्चों का हिसाब करने लगती है, फिर भी उसे घर चलाने में पैसे कम लग रहे थे। तभी उसकी फ्रेंड फे उसे कॉल करती है जो कि उसके साथ रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। पैसे वो देगी, बस शेफ का काम सिया को करना था, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है। और अब सिया दोनों बच्चों को लेकर फे के घर आती है, जहाँ फे कंफ्यूज थी निंग को देखकर। तो सिया उसे सारा मैटर बताती है। तो फे कहती है मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगी, फिक्र मत करो। और अब वो दोनों अपना जो रेस्टोरेंट खोलने वाली थी उसमें हाफ हाफ शेयर करने का डिसाइड करती है। और इधर सूहो अपने ऑफिस से जल्दी निकल जाता है घर जाने के लिए, जिससे सब शौक थे क्योंकि कभी छुट्टी नहीं लेता था, हमेशा काम करते रहता था। और अब जैसे सूहो घर आता है सिया उसका भी फिंगरप्रिंट लगवा देती है घर के लॉक में, जिससे वो जब चाहे घर खोल सके। और सिया और उसकी बेटी ने उन दोनों को अपनी फैमिली मान लिया था, जिससे सूहो सोचने लगता है ये लोग अच्छे लोग हैं, लगता है इन्हें एक मौका तो देना चाहिए फैमिली बनने का। और अब वो सभी खाना खाकर पार्क आ जाते हैं, जहाँ सूहो सिया को देख रहा था। तो सिया सोचती है सूहो अच्छा आदमी है, कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है, कुछ करने के लिए मुझे फोर्स भी नहीं करता, बस थोड़ा काम करता है लेकिन चलेगा। और सूहो सोच रहा था शादी के 2 दिन ही हुए हैं लेकिन इसके साथ मुझे और नहीं दोनों को अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी इसे टेस्ट करते रहना होगा। और अब कुछ दिन तक सिया उन लोगों को सब्जी ही खिला रही थी, जो देख सूहो को गुस्सा आ जाता है। और वो सोचता है इसे जब से पैसे दिए हैं तब से ये ऐसा खाना बना रही है, अपने असली रंग दिखाई दिया। और वो उसे शिकायत भी कर देता है कि मीट क्यों नहीं बना रही, बट उसका बेटा ही उसका मुंह बंद कर देता है ये बोलकर कि मेरी आंटी जो बनाती है टेस्टी बनाती है, इसे मुंह बंद करके चुपचाप खाइए। और अब वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ सिया डिस्काउंट पर मीट ले रही थी। सूहो कहता है बिना डिस्काउंट का भी तो ले सकती हो ना, जब इतने पैसे देता हूँ तो रोज़ तुम्हें मीट बनाना चाहिए। तो ये सुन सिया समझ जाती है कि वो सोच रहा है कि वो उन लोगों को चीप फूड खिला रही है, इसलिए अब वो सारा हिसाब बता देती है। जो सुन सूहो उससे माफ़ी मांगता है और सिया कहती है फिक्र मत करो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ और उसे जो पैसे आएंगे उसे फिर हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। बट सूहो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन सिया का कहना था जब दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर अच्छे से चल सकेगा। और अब सिया अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट देखने आई थी, जहाँ उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि उसे कोई घर भी रेंट में लेना है, बट उसके पास पैसे नहीं है। जो सुन सिया सूहो को कॉल करती है, क्योंकि सूहो ने उसे कहा था जिस घर में पहले वो रहता था वो बहुत सस्ता है, इसलिए सिया उसे हेल्प मांगती है। तो सूहो मान जाता है और अब सूहो अपने वर्कर को एक घर का कॉन्टैक्ट बनाने को बोलता है, जिससे रेंट बहुत कम रखने को कहता है। और अब सिया और फे घर देखने जाते हैं, जहाँ वो लोग सभी शॉक थे कि इतना अच्छा घर इतने सस्ते में मिल रहा है। और फे खुशी से पागल हो जाती है और सूहो की खूब तारीफें करती है और उसे उसका ये नया जीजू कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। और अब सूहो से खुश होकर सिया डिनर में बहुत सारा खाना बनाती है और बच्चों को बोलती है जब मेरी रेस्टोरेंट हो जाएगा ना तब मैं तुम लोगों को और अच्छा खाना खिलाऊंगी। और अब नेक्स्ट डे सिया सूहो को लेकर अपने रेस्टोरेंट आती है, जहाँ उसकी दोस्तों सूहो को देखकर पागल हो गई थी, उसे बहुत हैंडसम लग गया था। और वो बोल रही थी तुम्हें सेकंड मैरिज में इतना अच्छा लड़का मिल गया है जितना मुझे फर्स्ट मैरिज में भी नहीं मिला, मुझे भी अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो ये सुन उसका हस्बैंड चिढ़ के चला जाता है और फे के जिद करने पर सिया उसे अपनी ये वाली स्टोरी बताती है उसकी शादी कैसी हुई। तो फे बोलती है तुम कितनी लकी हो, इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है, हनीमून कैसी गुजरी। तो सिया कहती है अरे मैं ऐसे कैसे कर लूँ, अभी तो उससे मिली हूँ। और अब सूहो बच्चों को आइसक्रीम लेकर देता है। तो निंग सोचता है जब से नईमा आई है पापा मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए हैं, अब मैं फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब नेक्स्ट सिया घर पे थी, जहाँ उसकी एक्स सास आ जाती है। तो स्माइल कहती है चुड़ैल वापस आ गई और उसकी सास उसे उस घर से निकलने को बोल रही थी। सिया कहती है आप भूल गई हैं कि आप ही थी जो चाहती थी कि मैं त्यान को डिवोर्स दे दूँ। सास कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैं बस यहाँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकालने के लिए आई हूँ। तो सिया कहती है त्यान ने मुझ पर चीट किया था, उसकी गलती थी, उसने
उसने ये घर स्माइल के नाम पे खरीदा था। तो सास कहती है अगर मेरे बेटे ने तुम पर चीट किया है तो क्या बड़ी बात हो गई, उसकी अगर मिस्ट्रेस भी है तो बाहर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ये घर नहीं देने वाली। और तभी वहाँ सूहो आ जाता है और जब सास को पता चलता है सूहो उसका हस्बैंड है तो वो बौखला जाती है और बोलती है तुम्हें पता है ना अच्छी औरतें 2 शादियाँ नहीं करती, तुमने कैसी दूसरी शादी कर ली। तो शिया कहती है तुम्हारा बेटा दूसरी शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सास कहती है हाँ तुम नहीं कर सकती, एक औरत के पास एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है। तो सूहो कहता है हर जेंडर के लोग को पार्टनर रखने का हक है, अगर आपके बेटे ने इतनी अच्छी लड़की को अप्रिशिएट नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कर दिया। ये देख सिया सोचती है ये मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है और उसकी सास उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट सूहो उनका हाथ पकड़ लेता है और सूहो गार्ड्स को बुला सास को घर से बाहर फिकवा देता और अब उसकी सास ने यहाँ तमाशा लगा देती है। वो उसकी सोसाइटी में हल्ला करने लगती है मेरे बेटे के पैसे लूट कर एक आदमी के साथ रह रही है, कितनी बेशर्म लड़की है, मेरे बेटे और मैंने इतनी मेहनत से यह घर बनाया था वो भी इस चुड़ैल ने छीन लिया। लेकिन सूहो ने पुलिस को बुला लिया था और अब सूहो कॉल करके पुलिस वालों को सिया के सास से ज़्यादा फाइन भरवाने को बोलता है। और जैसे सिया को पता चलता है उसकी सास को एक माफ़ीनामा लेटर और बहुत सारे पैसे एज अ फाइन देना है, वो खुश हो जाती है और सोचती है ये तो टॉप लेवल की ट्रीटमेंट मुझे मिल रही है। और अब सूहो उसे बताता है उसकी सैलरी बढ़ गई है जिससे वो खुश हो जाती है। बट सूहो मन में सोचता है मैं तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता बट तुम शक करने लग जाओगी मुझ पर। और सिया ने उसे गलती से हक कर लिया था बट सूहो उसे रोकता नहीं। और अब नेक्स्ट डे सिया के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी जहाँ एक कस्टमर आता है जिसे सिया की हाथ की बनी डिश बहुत पसंद आती है। और अब वहाँ सूहो आता है अपने वर्कर के साथ जहाँ वो वर्कर सूहो को स्माइल करता हुआ देख सोचता है ये आदमी भी प्यार में पड़ सकता है। स्माइल कर रहा है वो बंदा जो कभी नहीं हंसता, हैरानी की बात है। और ये लोग पार्क में थे जहाँ सूहो सिया को निंग का स्कूल कार्ड ला कर दे देता है और उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी सिया को दे देता है क्योंकि सिया उससे नाराज़ थी बिकॉज सूहो ने उसे खुद ये नहीं दिया था, जबकि सिया निंग को भी अपने बच्चे की तरह ही मानती थी, इसलिए सूहो उसे माफ़ी मांगता है। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। अब सिया सूहो के वर्कर को अपना डिश टेस्ट करवाती है जो उसे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और अब ऑफिस में वर्कर सूहो को बोलता है आप भाभी को अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते हो। तो सूहो कहता है मैं और सिया बस रूममेट्स के जैसे रहते हैं, मेरा बेटा उसे पसंद करता है और मैंने कभी नहीं सोचा है कि वो मेरी मिसेस बनेगी। वो उसे एक स्कूटी लाने को बोलता है बिकॉज वो दिखाना चाहता था कि वो गरीब है। बट वर्कर का कहना था उनके आंखों में प्यार दिखता है सिया के लिए। और अब सिया को सूहो स्कूटी में लेकर जाता है और सिया उसकी स्कूटी को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है मिलकर कमाएंगे फिर तुम्हें कार दिला दूंगी। और इधर सिया के रेस्टोरेंट एक इन्फ्लुएंसर कपल आए थे फ्री में उनका प्रमोशन करने और उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छी रिव्यूज़ देने को बोल रहा था क्योंकि फ़िलहाल उसका भी अकाउंट ढंग से नहीं चल रहा था और वो चाहता था कि उसकी वाइफ इस रेस्टोरेंट की तारीफ़ करके कम बैक करे। बट उसकी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही घमंड था, उसका कहना था ये रेस्टोरेंट जल्द ही बंद हो जाएगा इसलिए वो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेगी और वो खाना देख उसकी बुराई कर रही थी। बट जब वो डिश खाती है तो उसे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगने लगता है लेकिन वो वीडियो ऑफ करवा के उसे खाने लगती है। और सिया और फे खुश थे इस प्रमोशन की वजह से। अब उन लोगों का रेस्टोरेंट पॉपुलर हो जाएगा और आज की इनकम भी अच्छी हुई थी जिस वजह से सिया खुश थी और सूहो को बोलती है जल्दी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं भी पैसे कमाने लगी और सूहो भी प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। और अब नेक्स्ट डे स्माइल अपनी मॉम को बोल रही थी कि सूहो अंकल कल मुझसे मिले बिना चले गए। तो ये सुन सिया कहती है वो सूहो को मैसेज कर देगी कि वो उसे पिकअप कर ले और उसके साथ टाइम स्पेंड करे। और अब सिया सूहो को किसेस वाली इमोजी देती है जो किसी को समझ नहीं आ रहा था तो वो अपने वर्कर से पूछता है तो वो उसे किस देकर एक्सप्लेन करता है। तो अब सूहो कंफ्यूज हो गया था कि वो रिप्लाई करे तो फिर क्या करे। वर्कर उसे सजेस्ट करता है कि आप जल्दी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दो वरना कुछ बुरा हो सकता है। तो सूहो कहता है मैं उसके साथ
बस काम से रह रहा हूँ, उसे पसंद थोड़ी करता हूँ। और इधर सिया और फिर उस लड़की की वीडियो देखते हैं जिसमें वो बस शॉप की बुराई कर रही थी और वो लोग कमेंट पढ़ते हैं जहाँ पब्लिक सिर्फ सिया लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे थे खराब खाना बनाने के लिए। और ये लोग शॉक्ड रह गए थे कि इन लोगों के सामने तो वो लोग गपागप खाना मार रहे थे, तो इतनी बुराई कैसे कर सकते हैं। और ये सारा मसला सिया सूहो को बताती है, तो वो आइडिया देता है कि दूसरे इन्फ्लुएंसर को बुलाओ जो सही रिव्यू देकर उनके इनोसेंस को प्रूव करे। और सिया ऐसे ही करते और सारे लोग बस डिश की तारीफें ही कर रहे थे। और उन लोगों का कहना था जो इंटरनेट में वीडियो आई है वो बिल्कुल नॉनसेंस है। और ये सब के बाद वो लोग वीडियो डिलीट कर देते और माफ़ी भी मांगते। और फाइनली सिया की जीत होती है सूहो की वजह से। और अब सिया की पूरी टीम मिलकर सूहो का शुक्रिया अदा करती है। और अब नेक्स्ट डे सिया थक कर आती है तो सूहो उसके हाथों में मसाज देने लगता है। तो सिया सोचती है ये करते हुए कितना हैंडसम लग रहा है, मुझे तो किस करने का मन करने लगा। और अब सूहो उसे बताता है कि कल वो निंग को अपने पेरेंट्स के घर लेकर जाएगा। तो सिया भी उसके साथ जाना चाहती थी बट वो मना कर देता है, जिससे सिया अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है हम लोग तो बस साथ में रहते हैं, हमारा कोई वैसा रिश्ता थोड़ी है जो मैं उसे एक्सपेक्ट करूं। और इधर सूहो अपने वर्कर को सारा मसला बताता है और उससे पूछता है आखिर सिया अपसेट क्यों हो गई। तो वो बोलता है आपने भाभी को लेकर जाने से मना तो कर दिया, तो वो यही सोचेगी ना कि आपके पेरेंट्स उन्हें पसंद नहीं करते। और अब जाकर सूहो को समझ आती है कि एक्सीडेंटली उसने सिया का दिल दुखा दिया। और वर्कर फिर से उसे सजेस्ट करता है कि अपनी सच्चाई बता दो वरना एंड में दोनों दुखी रहोगे, इससे दोनों को खुशी मिलेगी। बट सूहो को अभी भी यही कहना था कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो इसलिए उसका मूड का ख्याल रखता है क्योंकि अगर उसका मूड सही रहेगा तो वो निंग को सही से ट्रीट करेगी। और इधर सिया सूहो का वेट कर रही थी कि वो उसे पिकअप करने के लिए आएगा बट वो नहीं आता। तो जब वो घर आती है तो सूहो उसे इतनी जल्दी देखकर शॉक था। तो सिया बताती है अब जब सारी डिश बिक जाएगी तो वो घर आएगी और उसे अब उसको पिकअप करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन सूहो नेक्स्ट डे पहले ही आ जाता है सिया को लेने के लिए। सिया का कहना था तुम्हें तो मना किया था ना, बट सूहो उसे एक नेकलेस देता है जिसके बाद सिया का मूड पूरा ठीक हो जाता है। और अब वो उसे माफ़ी भी मांगता है अपने पेरेंट्स से ना मिलवाने के लिए। तो सिया का कहना था आप जब कंफर्टेबल हो जाओ मुझे और स्माइल को लेकर जाने के लिए तब मिलवा देना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी उसे सिया खुश नहीं दिख रही थी। सूहो अपने वर्कर से सजेशन मांगता है तो वो उसे सिया को शॉपिंग में लेकर जाने को बोल। तो सूहो उसी के ऊपर अपने बच्चों का जिम्मेदारी छोड़कर चला जाता है जिससे सिया के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सके। और अब सूहो सिया को मूवी टिकट्स ला कर देता है बट सिया बोलती है कभी और चलेंगे मूवी देखने। और वो दोनों बच्चों के पास आ जाती है। और अब नेक्स्ट डे सिया की एक्स सास उसके रेस्टोरेंट आकर तमाशा कर रही थी बट वहाँ सूहो आ बोलता है अगर तुम दोबारा सिया को परेशान करते हुए दिख गई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। और सूहो का सपोर्ट देख सिया के पास भी हिम्मत आती है और वो अपनी सास को सुनाकर भगा देती है। और उसकी ये हरकतें सूहो को क्यूट लग रही थी। और अब सिया उसे बताती है उसकी सैलरी उसे 2 गुना बढ़ चुकी है, इसलिए अब उसे उससे डर कर रहना हो। तो सूहो को हंसी आ रही थी और इसी क्यूट से रिश्ते के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।